Hi guys, my name is Dedipya Adhikari and I'm back with another video on this channel. मेरे चैनल पे इससे पहले मैंने और 3 वीडियोस जो है डाले हुए हैं. अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. उस वीडियो में मैंने अपना स्कोर रिवील करा है कि इस साल 2023 में मेरे को कितने स्कोर आए हैं नीट में, एंड ऑल्सो कि आपका जो मैं वेस्ट बंगाल से बेसिकली, तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ इस साल कितना जा सकता है उसके कुछ प्रेडिक्शंस करे हैं मैंने. ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं करे हैं, कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे करे हैं जो कि मैंने गवर्नमेंट के वेबसाइट से ही निकाला था. सो आप चाहो तो, अगर आपको वो क्यूरियोसिटी हो तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो. अभी क्या है कि नीट को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग दो महीने हो गए. आज 6 जुलाई है, कल 7 जुलाई होगा. नीट को ख़त्म हुए कल पूरे 2 महीने हो जाएंगे. बट अभी तक हमारा जो है काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए जो है सबके दिमाग में एक ऐसा डायलेमा का सिचुएशन बना हुआ है कि क्या होगा नहीं होगा, किस कॉलेज में होगा किस कॉलेज में नहीं होगा, कट ऑफ क्या जाएगी, ये वो. तो बेसिकली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो इसीलिए आई एम बिट कंसर्न अबाउट माई स्टेट. बाकी स्टेट्स में क्या होता है वो मुझे उतना ज़्यादा जानना है नहीं. मेरा जो रैंक है उस हिसाब से मेरा आज इस स्टेट, मतलब मेरे स्टेट में इस बार हो जाना चाहिए. एंड किसी ने मेरे मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने पहले नीट क्रैक करा हुआ है, तो मेरी उनसे बातें होती रहती है. एंड ड्यूरिंग दैट दे टेल मी कि जो स्टेट रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है आपके सिलेक्शन में. तो ये जो वीडियो है ये मैंने स्टेट रैंक को डेडिकेट किया हुआ है. तो रिसेंटली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस जो है ऐसे ट्रेंड होते होते हुए देखे अबाउट वेस्ट बंगाल कि इस साल जो स्टेट रैंक है वो क्या हो सकता है, आप अपना स्टेट रैंक जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. मुझे वो जो कैलकुलेशन उस पर्टिकुलर यूट्यूबर ने बताया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वैलिड लगी, बट फिर भी मुझे वो एक्यूरेट नहीं लगी. वैलिड होना और एक्यूरेट होना फ़र्क है ना. क्योंकि जो प्रेडिक्शंस नीट के रिज़ल्ट के पहले आ रहे थे कि आपका रैंक जो है इस मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आ सकता है, वो भी वैलिड लॉजिक्स पे ही बताया जा रहा था. बट फिर भी जब नीट का रिज़ल्ट आया तब हम सब ने देखा कि रैंक का किस प्रकार इन्फ्लेशन हो गया. एंड सारे लॉजिक्स जो है वो कोई कुछ मैटर नहीं किया उस हिसाब से. आप जो है ना, अगर आपको अपना रैंक के हिसाब से आपका कॉलेज का पता लगाना है कि आप इस साल किस कॉलेज में जा सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप कुछ नया कैलकुलेशन करने की जगह, कि जो कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि इस साल का स्टेट रैंक पता करने के लिए कैलकुलेशंस लगा रहे हैं कि ये पिछले साल ये हुआ था, इस साल ये हुआ है, तो इस हिसाब से इतना इन्फ्लेशन हुआ है, उस बेसिस पे पिछले साल के स्टेट रैंक से इतना इंक्रीमेंट होगा और इस साल का स्टेट रैंक ये होने वाला है. ऐसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं. मेरे हिसाब से कैलकुलेशंस करना, आप जितना ही लॉजिक बेसिस पे कैलकुलेशन करो ना, वो लास्ट मोमेंट पे जाके वो फेल हो जाता है जब एक्चुअल जो रिजल्ट है वो निकलता है ना. क्योंकि आपको नहीं पता कि एक्चुअली में एक एक नंबर या कुछ नंबर के रेंजेस में कितने बच्चे घुसे पड़े हैं, आपको वो डेटा नहीं मालूम है. आप बस एक अनुमान लगा रहे हो और अनुमान के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो. तो इससे बेटर ये है कि आप जो है अपना जो पास्ट रिकॉर्ड है, हमारे जो स्टेट में 2022 का जो रिकॉर्ड है, आप उस हिसाब से इस साल का कंपैरिजन करो. वो जो रिकॉर्ड है वो, ये एनालिसिस जो होना होगा ना, आप जो ये कंपैरिजन करोगे ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस है. क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस सेम है, नंबर ऑफ़ सीट्स सेम है. बस क्या है कि एक पर्टिकुलर मार्क्स पे जो रैंक है वो इस साल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है. पिछले साल 600 पे अगर 20,000 रैंक है, तो इस बार 600 पे वो 29,000 हो चुका है. इसलिए आप वो कंपैरिजन करोगे तो आप कभी गलत चीज़ नहीं प्रेडिक्ट करोगे. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इस साल मेरा इस साल जो मार्क्स है वो 604 है और मेरा रैंक है 26,903, तो इस साल जो है मुझे रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है या फिर पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है. तो ये काफ़ी ज़्यादा सही होगा, ऑन द कंट्रेरी कि मैं कुछ अलग ही कैलकुलेशंस करते बैठूँ, है ना. क्योंकि मुझे पता है कि मार्क्स मैटर करता ही नहीं है. पिछले साल जो रायगंज या रामपुरहाट या पुरुलिया वाले मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, वो इसी रैंक के आसपास खुले थे, 27,000 28,000. तो इस साल भी उसी रैंक के आसपास ही खुलेंगे क्योंकि सीट्स तो सेम नंबर पे है. तो मेरे को 604 मिला है वो मैटर करता ही नहीं. मेरा रैंक कितना है तो मुझे उसी कॉलेज में मेरा एडमिशन होना है. इस हिसाब से आप कुछ कैलकुलेशन करके कुछ निकालने जाओ, उससे बेटर ये है कि आप पिछले साल का जो है रिकॉर्ड कंपैरिजन कर लो. इस साल पे लगभग सेम ही रहने वाला है जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, उस हिसाब से आप देखो कि आपका स्टेट रैंक क्या आ रहा है. तो अभी जो है आपको स्क्रीन के इस साइड पे जो अभी आपको टेबल दिख रहा है, इसमें अगर आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है सीरियल नंबर जो मेंशन किया हुआ है ना, 1 2 3 4 करके, इसको आप लगभग आप स्टेट रैंक मान सकते हो. ये है फर्स्ट राउंड के बाद जो प्रोविजनल एडमिशन हुआ था उसका जो लिस्ट है, ये वो है. तो जो 1 2 3 4 ये आप उसको स्टेट रैंक मान सकते हो. हालांकि ये स्टेट रैंक है नहीं,
बट फिर भी अगर आप लॉजिकली देखो तो इसी को आप स्टेट रैंक कहोगे ना, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल, ये जो लिस्ट है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए है, ये ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के परफॉर्मेंस के लिए ये लिस्ट है। और अगर आप इस लिस्ट में देखो तो जो सबसे कम जिसका रैंक है, आई मीन सबसे छोटा जिसका रैंक है वो एकदम 1 पे है, फिर उससे थोड़ा बड़ा जिसका है फिर 2 पे है। तो AIR सबका रैंडम है, बट AIR भी जो दिया हुआ है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, छोटा से बड़ा सबसे बड़ा AIR तक गया है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल में सबसे छोटा जिसका AIR है, मतलब जो बच्चा सबसे टॉप में है उसका 1 सीरियल नंबर है। इसका मतलब उसका स्टेट रैंक भी 1 ही होगा ना, वो तो मतलब टॉपर होगा स्टेट का वो, क्योंकि उसका AIR पूरे स्टेट में सबसे कम है। तो इसीलिए आप जो ये सीरियल नंबर है इस टेबल का, उसको आप AIR मान सकते हो, उसको आप स्टेट रैंक जो है मान सकते हो, सॉरी आप उसको स्टेट रैंक मान सकते हो। उस हिसाब से आप देख सकते हो कि जो सीरियल नंबर्स है, ये सीरियल नंबर्स के अकॉर्डिंग ये स्टेट रैंक जो है आपके रैंक पे इस साल कौन सा स्टेट रैंक आपको मिलेगा, कि आपका जो AIR है उस AIR पे आपको कौन सा आपका सीरियल नंबर जो भी होगा वही आपका स्टेट रैंक जो है इस साल भी होने वाला है। एक बात जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे वेस्ट बंगाल में लगभग 4800 के आसपास जो है सीट्स है टोटल मेडिकल सीट्स, उसमें से कुछ 1000 जो है प्राइवेट सीट्स है, बचे जो 3800 समथिंग जो है वो गवर्नमेंट सीट्स है। अब उस गवर्नमेंट्स में कुछ आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी के लिए सीट सेपरेट कर दो, तो लगभग जो करीब करीब 2084 सीट्स जो बचे रहते हैं वो जनरल कास्ट के लिए है। अगर अब देखो, अब आप कंपैरिजन करके देखो, जो सीरियल नंबर्स मैंने आपको बताया कि इस टेबल में जो सीरियल नंबर वगैरह है वही आपका स्टेट रैंक है, तो ये सीरियल नंबर से आप देखो लगभग 2084 के आगे आगे अगर आपका स्टेट रैंक आता है तो मतलब इस साल भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाने का चांस है। मतलब इस साल आपका जो स्टेट रैंक है अगर वो 2084 के अंदर आता है तो इस साल भी आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, चाहे वो नया हो चाहे वो थोड़ा सा पुराना हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका जो रैंक है वो 20,000 के पार, मतलब 20,000 कह रहा, सॉरी 2000 के पार चल गया, आई मीन 2084 जो है वो नंबर क्रॉस कर गया, तब जो है आप थोड़े स्केप्टिकल सिचुएशन में आ जाओगे, तब जो है आपको कॉलेज मिलना इस साल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि जनरल कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट 2084 सीट्स है, स्टेट रैंक भी उसी रेंज में होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए, उसके पार चल गया तो जो है आपको कॉलेज मिलने के चांसेस जो है इस बार कम जाएंगे। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने जो जिस बंदे का वीडियो देखा था उसने कहा था कि उसको लगभग 1456, आई मीन 1456 के आसपास कुछ जो है मालदा मेडिकल कॉलेज मिला था। मतलब पिछले साल जो है 590 मार्क्स पे 1456 जो है स्टेट रैंक आई थी। तो इस उस हिसाब से जो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, पिछले साल 590 पे ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास जो है AIR गया था, इस साल 25,000 जो AIR है वो करीब करीब 605 या 606 पे गया होगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका जो AIR है उस हिसाब से आपका स्टेट रैंक जो है क्या आता है, और उसी स्टेट रैंक पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको ये कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज मिलेगा फलना ढिमका। और अगर जो मैंने कहा आपका स्टेट रैंक उस रेंज के बाहर चल जाता है, 2084 के बाहर चल जाता है, देन आई गेस आप जो है बॉर्डर लाइन क्राइटेरिया में आ जाओगे, आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर आप मॉप अप पे जाओ तो शायद हो भी जाए और शायद ना भी हो। तो बस इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस स्टेट रैंक वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा सा क्लियर करना था। स्टेट रैंक को कैलकुलेट करने का कोई ऐसा जनरल मेथड है नहीं, बस ये जो है मैं वो कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस पे बता रहा था। आप देख सकते हो कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जैसे जो लोग कैलकुलेट करके बता रहे कि जैसे मैंने जो वीडियो देखा वहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि पिछले साल जो स्टेट रैंक एक पर्टिकुलर मार्क्स पे पिछले साल जो स्टेट रैंक था आप इस साल उससे 300 प्लस कर लो तो वो आपका इस साल स्टेट रैंक रहेगा। तो मैं वो कैलकुलेशन का लॉजिक भी काफ़ी वैलिड था, बट अल्टीमेटली वहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है अटक रहा है कि आपको तो पता नहीं है ना कि एक रैंक में या एक मार्क्स पे कितने सारे बच्चे हैं, है ना। वो अगर आपको डेटा पता होता तब आप प्रेडिक्ट कर सकते थे एकदम एक्यूरेटली, बट अगर आपको वो पता नहीं है तो आपका लॉजिक कितना ही वैलिड क्यों ना हो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, जिसके बेसिस पे अगर मैं वैसे देखूँ तो पिछले साल 604 पे करीब 1000 के आसपास जो है वो था आपका स्टेट रैंक था। अगर इस साल मैं उसको 300 प्लस करूँ तो करीब 1300 मेरा इस साल जो है स्टेट रैंक होना चाहिए, तो 1300 में तो मेरे को काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट उस हिसाब से अगर मैं अपना AIR देखूँ जो कि 26,903 है, तो उस हिसाब से मेरे को उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं, मेरे को और पीछे का कॉलेज मिलेगा। तो उस हिसाब से जो है आपका AIR और स्टेट रैंक उस लॉजिक से मिल नहीं रहा है। तो आपको दोनों चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर आपको कोई बता रहा है कि आपका स्टेट रैंक इस साल अच्छा हो सकता है तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि आपका AIR क्या है, कि आपकी AIR के अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज मिल सकता है, क्या पिछले साल उस AIR पे वो कॉलेज मिला था। अगर आप ऐसे ही मतलब सोच रहे हो कि आपका AIR काफ़ी बेकार है पर आपका स्टेट रैंक काफ़ी अच्छा आएगा और उस हिसाब से आप मन ही मन खुश हो रहे हो कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो ये तो मतलब
ये गलत चीज़ है ना, ये आप गलत उम्मीद पाल रहे हो अपने दिमाग में, बाद में जाके आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक करेगी। तो इसलिए अभी से क्लियर रहना ज़रूरी है। आप इस रिकॉर्ड को देखो, इस रिकॉर्ड से अपना स्टेट रैंक को आपको एक लगभग आइडिया मिल जाएगा। ये जो सीरियल नंबर है, आपके रैंक पे जो सीरियल नंबर आ रहा है, उस सीरियल रैंक से मैक्सिमम 50 या 100 ही अप डाउन होने वाला है, वरना उस हिसाब से और ज़्यादा अप डाउन होगा नहीं। तो ये जो है, ये स्टेट रैंक जो है इस साल भी इतना ही रहने के चांसेस है। आप इस स्टेट रैंक से एक काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट अजम्पशन लगा सकते हो कि आपका इस साल का जो स्टेट रैंक है वो क्या होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो कि इस वक्त कन्फ्यूजन के स्टेट में होंगे मेरी तरह, बाकी सारे तमाम बच्चों की तरह जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, कन्फ्यूज होंगे, तो उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी ये वीडियो देख के, जैसे कि मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी मिली इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में सोच के। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो फर्दर अपडेट्स हैं मेरे चैनल से वो आपको मिल जाए टाइमली। सो या, thanks for watching the video and stay happy.